हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आज एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के उपस्थित हैं। पिछले लगभग 1 साल से हम धन्यवादियों पर चर्चा कर रहे हैं और 8 धन्यवादियों को हमने देखा है और हर धन्यवादी में कहा गया है धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य वे। आज की जो धन्यवादी है वो कुछ फर्क है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 5 अध्याय और उसका 11 और 12 पद है। पढ़िए मेहरबानी से। धन्य हो तुम। समझ में आ गया आपके कुछ फर्क है। यहां लिखा है धन्य हो तुम। पहले शुरुआत की है धन्य है और फिर आगे आकर के बताया गया कि धन्य है वे। जब हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यूनानी भाषा में इसी को कुछ अलग ढंग से बताया गया है और उसमें कहा गया तीसरे व्यक्ति को या तीसरे थर्ड पर्सन को कहा गया है ओटोस। ओटोस का मतलब होता है तीसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति। एस्थे कहा गया है मध्यम व्यक्ति को और एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है और वो है हुमास। हुमास का मतलब होता है तुम्हारा अपना। तो मैं यहां पर आपको आज बताने का प्रयास कर रहा हूं, जब यीशु मसीह धन्यवादियां बताना शुरू की तो यीशु मसीह उत्तम पुरुष हैं और जिनसे बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष हैं और जिनके विषय में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष हैं। पुरुष मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदी भाषा में पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया गया है जबकि यहां पर व्यक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए। व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन। तो यीशु मसीह ने धन्यवादों की शुरुआत की है अन्य लोगों से। आपको याद होगा, मैंने बताया आपको और आपने पढ़ा भी होगा कि वो उस भीड़ को देख करके पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास में आए और वो मुंह खोल करके उन्हें ये उपदेश देने लगा। तो यहां पर 7 तरह से आप देख सकते हैं यीशु मसीह है, शिष्य हैं और पहाड़ के नीचे आसपास जमा जो भीड़ हुई है वो है। तो यीशु मसीह जब चेलों से कह रहे हैं कि धन्य है वे, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि यीशु मसीह उस भीड़ के बारे में बात कर रहे हैं जो भीड़ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली थी या यीशु मसीह को फॉलो कर रही थी। तो यीशु मसीह सबसे पहले बताना मांग रहे हैं कि धन्य होने का जो अधिकार है पहले उनका है और तुम माध्यम हो। तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे द्वारा जो संदेश तुम लेकर के जाओगे तो वो धन्य ठहरेंगे और जब तुम उनको ये संदेश देना तो उसके साथ में ये एटीट्यूड भी बताना, ये व्यवहार बताना। आज जब मैं इसको बता रहा हूं तो एक बार फिर दोहराना मांगता हूं, आपको बताना मांगता हूं, ये वो एटीट्यूड हैं, ये वो व्यवहार हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत जरूरी है। जब दिल और दिमाग में राज्य शब्द आता है तो हम बड़ी कल्पना कर लेते हैं। अच्छा है, बड़ी कल्पना करना, बड़ा सोचना, महान सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन महानता तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत इस पृथ्वी से करनी पड़ती है। तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होए। तो शुरुआत हमको पृथ्वी से करनी है। शुरुआत हमको अपने व्यवहार से करनी है।
शुरुआत अपने आप में बदलाव ला करके करनी है। तो इन बदलाव के बारे में यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहा है कि ये वो उपदेश है जो तुमको जाकर के उन्हें सुनाना है। और अब ये जो नवी धन्यवादी है, बहुत से लोग इसे धन्यवादी नहीं भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नवी धन्यवादी है ये चेलों से संबंधित है, परमेश्वर के लोगों से संबंधित है, जिम्मेदार लोगों से संबंधित है। और यीशु मसीह बता रहे हैं धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, लिखा है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, हाँ, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी निंदा करें, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए, और सताएं, और झूठ बोल बोलकर, और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें सब कहें। प्रकार की बुरी बातें करें। आप जो सेवक हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके विरोध में क्या क्या होगा। निंदा, सबसे पहले निंदा होगी, सताया जाना, झूठ बोलना, विरोध में बुरी बुरी बातें, विरोध में बुरी बुरी बातें करना। इतनी बातें हैं। हम सोचते हैं हम खादिम हो गए तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हम सेवक हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हमारे नाम के आगे पास्टर लग जाएगा, हमारे नाम के आगे रेवरेंड लग जाएगा, हमारे नाम के आगे अपोस्टल लग जाएगा, हमारे नाम के आगे डिसाइपल लग जाएगा। बहुत कुछ हम सोचते हैं। और आजकल तो बहुत से लोग अपने नाम के आगे और पीछे डिग्री लगाना भी बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वचन के अनुसार मैं ऐसा नहीं देखता हूं। वचन के अनुसार ये हमारे लिए जो बातें की जाएंगी, जो हमारी जो डिग्रीज बताई जा रही हैं, हमारी जो उपाधियां बताई जा रही हैं, निंदा होगी हमारी। लोग बुरी बुरी बातें करेंगे, हमारे विरोध में बातें बनाई जाएंगी। जैसे यीशु मसीह के बारे में लोग कहते थे ना, ये गुनहगारों का दोस्त है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये शैतान है। ऐसी सी बातें यीशु मसीह के बारे में बोली जाती थी। तो यीशु मसीह ने कहा जब इन्होंने हरे दरख्त के साथ में, हरे पेड़ के साथ में ऐसा किया है, तो सूखे के साथ क्यों ना करेंगे। तो हमें तैयार रहने की जरूरत है। पिछले बार हमने तैयारी के बारे में बताया था, हमें तैयार रहने की जरूरत है। अगर हमको आनंद मनाना है तो ये कुछ फर्क किस्म के अनुभव से मुझे और आपको होकर गुजरना पड़ेगा। सब प्रकार की बुरी बुरी बातें बोलेंगे, तब आनंदित और मगन होना, तब आनंदित और मगन होना। अब जरा सोचिए, आप कहीं पर प्रचार करने के लिए गए और किसी ने कहा मक्कार आदमी प्रचार करने आ गया, आपकी जुबान पे क्या बात आएगी, आपके दिमाग में क्या बात आएगी। अच्छे शब्द जल्दी जुबान पे नहीं आएंगे, अच्छी बातें जल्दी दिमाग में नहीं आएंगी, क्योंकि उसने ऐसा बोल दिया। हमारे एक बहुत हरदिल अजीज दोस्त कहीं पर बोलने के लिए गए, अच्छा प्रचार किया, दूसरे दिन फिर मीटिंग थी, फिर सभा थी। इससे पहले कि वो बोलने के लिए खड़े हों, माइक वाला आ गया, सिस्टम वाला आके उनसे कहता, पहले कभी माइक में बोले हो? बोलना आता है माइक में? हमारे दोस्त का अनुभव यह है कि मूड बिल्कुल खराब हो गया। हाँ, हम इंसान हैं, ऐसा होता है, मूड खराब हो जाता है, दिल नहीं करता फिर कि कुछ करें, और जो फिर हम बोलते हैं उसमें हमारी स्पिरिट खराब हो जाती है। हमें इन्हीं सब पर ध्यान करने की आवश्यकता है कि जब कोई हमको बुरा कह रहा है, जब कोई हमारी टोपी उतार रहा है, जब कोई हमारी इज्जत उतार रहा है, जब कोई बुरी बुरी बातें बोल रहा है, बना बना के झूठी बातें कह रहा है, तब हमको समझना है कि अब हम धन्य हैं, अब प्रभु हमको धन्य कह रहा है। आप खास लोग हो,
यीशु मसीह ने चेलों से अपने पूछा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि लोग ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। फिर यीशु मसीह ने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो। यीशु मसीह हमसे उम्मीद लगाए हुए है, हम पर भरोसा किए हुए है कि हम उसके काम को करेंगे। इसलिए वो हमें कह रहा है धन्य हो तुम। फिलिपियों 1 अध्याय इसके 27 पद से पढ़ेंगे। केवल इतना करो, लिखा है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। सब कुछ हमें जानना है, सब कुछ समझना है, और हमको केवल विश्वास ही करना नहीं है, लेकिन विश्वास करना है और दुख उठाना भी है। यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 18 पद से यदि संसार तुमसे बैर रखता है, लिखा है संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। मुझसे बैर रखा है। आप जिसको फॉलो कर रहे हो, आप जानो कि उससे संसार ने बैर रखा है। जब उससे संसार ने बैर रखा है तो बैर वो तुमसे भी रखेंगे। हाँ, आगे। यदि तुम संसार के होते, अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, तो संसार अपनों से प्रेम रखता है। अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है। तुम संसार के नहीं हो, हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर ही से हैं। क्योंकि सारा संसार तो उस दुष्ट के गोद में पड़ा हुआ है, वश में पड़ा हुआ है। संसार तो उनसे प्यार कर ही रहा है, दुष्ट तो संसार के लोगों से प्यार कर ही रहा है, संभाल रहा है। लेकिन हम संसार के नहीं हैं, हम प्रभु के लोग हैं। इसलिए परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, वरन मैंने तुमको संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। बैर रखता है। इसका 20 और 21 पद। जो बात मैंने तुमसे कही थी, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। उसको याद रखो। आगे। यदि उन्होंने मुझे सताया, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, तो तुम्हें भी सताएंगे। उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। सताए जाने के कारण हम मसीह के कद तक पहुंचते हैं। वो तुम्हें भी सताएंगे। आगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, तो तुम्हारी भी मानेंगे। हाँ, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। यीशु मसीह का नाम अद्भुत नाम है। यीशु मसीह के नाम का मतलब ही है छुटकारा देने वाला। यीशु का नाम, उसका अर्थ है छुटकारा। यीशु का नाम का अर्थ है उद्धार करता, जो अपने लोगों को उद्धार करे। इस नाम के कारण, क्योंकि ये उद्धार देने वाला नाम है, इसलिए लोग तुमसे बैर करेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे। यीशु मसीह को ग्रहण करके आप यीशु मसीह के उद्धार में शामिल हो रहे हैं, और इस उद्धार के लिए आपको दुख उठाना होगा। क्योंकि यदि हम मसीह
पर भरोसा करके इसी युग में उससे आशीष की आशा रखते हैं, तो पृथ्वी पर सब रहने वालों से सबसे अधिक हम अभागे हैं। हमारा सुख अकेले रहने में, अपने परिवार के साथ रहने में ही नहीं है, लेकिन हमारा सुख प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने पर है। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं प्रेरितों के काम की बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा मिला, प्रचार किया, 3000 लोग बच गए। सब अपनी अपनी संपत्ति एक दूसरे को बांट करके एक साथ खाना खाया करते थे। बड़ा खुशहाल जीवन चल रहा था। आश्चर्यकर्म हो रहे थे। सुंदर फाटक पे बैठा हुआ लंगड़ा पतरस और यूहन्ना ने कह करके अच्छा कर दिया, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन चौथे अध्याय में आते आते कुछ कुछ झंझट होने लगी। याजक, सरदार और भी बहुत से लोग एक साथ जमा होकर कहने लगे, तुम किस अधिकार से प्रचार कर रहे हो? उन पर चढ़ आए। 5वें अध्याय में जब आते हैं तो हमको पढ़ने को मिलता है हननिया और सफीरा दोनों मंदिर में मर जाते हैं। अब कुछ कुछ गड़बड़ होना शुरू हुआ है। फिर क्या होता है? मना किया था, भाई अब प्रचार ना करना, अब प्रचार ना करना, अब यीशु के नाम से प्रचार ना करना। फिर क्या होता है? प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 40 पद पढ़िएगा, सुनिएगा। तब उन्होंने, लिखा है तब उन्होंने उसकी बात मान ली, उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया, और लिखा प्रेरितों को बुलवाया और बुलवाकर पिटवाया। कोई आपको निमंत्रण दे के आइए और आप वहां जाइए और फिर वहां पिटाई हो आपकी, तो कैसा लगेगा आपको? लिखा है प्रेरितों को बुलवाया और फिर उन्हें पिटवाया। हाँ, फिर और ये आदेश देकर छोड़ दिया, और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से, कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। फिर कोई बात ना करना। हाँ, वे इस बात से आनंदित होकर, लिखा है वे इस बात से आनंदित होकर, इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए, महासभा के सामने से चले गए। हाँ, कि हम उसके नाम के लिए, कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे। हम उसके नाम के कारण अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। एक योग्यता है, एक क्वालिफिकेशन है। इसे समझना है, इसे पूरा करना है कि वो मसीह के नाम के लिए, यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। मुझे और आपको अपने आप को यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहराने का प्रयत्न करना है। जब ये अपने घर गए होंगे, ये मेरी कल्पना है, जब ये अपने घर गए होंगे तो लिखा हुआ है कि बड़े खुश हो गए थे। घर पे भी जब गए होंगे बड़े खुश होके गए होंगे। बेटे ने पूछा होगा, पापा क्या हुआ, आज बड़े खुश हो? मेम साहब ने पूछा होगा, साहब क्या हुआ, आज बड़े खुश हो? तो इनकी खुशी कोई ठिकाना नहीं था, तो बड़े गर्व से बता रहे थे, आज हम यीशु के कारण पिट करके आए हैं और अपमानित होने के योग्य ठहरे हैं। अपमानित होने के योग्य तो ठहरे।
क्योंकि आगे यीशु मसीह ने वायदा किया है और कहा है, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाएं, अपनी आंखें स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने आप को अपमानित होने के योग्य ठहराने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे तो धन्य हैं, लेकिन तुम धन्य तब होगे जब मसीह के कारण सताए जाओगे, निंदित होगे और लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें बना बना करके बोलेंगे। तब यह समय तुम्हारे लिए होगा कि तुम आनंदित हो। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि तुम्हारा खुदा है। चाहते हैं खुदावंद, जब तू हमारी ओर इशारा करता है तो तेरा मतलब यह है कि हम तेरे अपने लोग हैं, और हम अपने लोगों से तू बहुत कुछ चाहता है। हम जाने कि हमारी एक अलग योग्यता है, हमारी एक अलग पहचान है। हमें तेरे लिए कुछ अलग तरीके से करने की आवश्यकता है। हम वो लोग हैं जो प्रभु तेरे लिए अपमानित होने के योग्य ठहर सकते हैं। प्रभु, हमारे सुनने वालों पर अनुग्रह कर, तेरी कृपा दृष्टि इन पर बनी रहे। इनकी जरूरतों के मुताबिक खुदावंत तू इनके साथ में व्यवहार कर, दान दे, वरदान दे, छुटकारा दे, समाधान कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।